वालेकुम सलाम। क्या कैसे हाल है? किधर जाना है आपने? मैंने जाना है यार, मेन आपकी मार्केट। गुलबर्ग की राइड है? जी। ठीक। और कैसे मैंने गुलबर्ग जाना है। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाए? सॉरी फोन आ गया था। कोई बात क्या काम करते हैं आप? मैं मैकेनिकल काम करता हूँ। अच्छा, अब माइंड ना करें तो मैं ना रोड पे ऊबर चलाता हूँ, तो ऊबर चलाने के दौरान अक्सर सवारियाँ आती है तो उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं। कोई बात तो आपका अगर मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कर लूँ यूट्यूब बात चैनल के लिए अपने, कोई आप बात माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं मैकेनिकल। अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो अपना नाम बताए ना। मेरा नाम है अनवर। अनवर नाम है आपका? कहाँ से, आप लाहौर से? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं मैकेनिकल काम करता हूँ। मैकेनिकल मतलब? ये गाड़ियों का। मैकेनिक है आप हाँ। गाड़ियों? अच्छा अच्छा अच्छा। और कितना अर्सा हो गया आपको? तो ऐसा हो गया तकरीबन 20-25 साल। और मतलब आप शॉप है आपकी अपनी? जी। अच्छा अच्छा, गाड़ियों की या बाइक्स के मैकेनिक है? इन गाड़ियों। गाड़ियों के मैकेनिक है। अच्छा अच्छा। आप किस किस्म की गाड़ियों में ज़्यादा काम करते हैं? मैनुअल गाड़ियों में। मैनुअल गाड़ियों का मतलब कोई भी हो जाए, छोटी गाड़ी छोटी सुजुकी हो बड़ी जाए या होंडा हो जाए, हाँ। कोई भी हो, लेकिन मैनुअल गाड़ियों में। हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें ये फ़र्क होता है, ऑटोमेटिक अलग ऑटोमेटिक मैकेनिक होते लेयर हैं? होती है तो मैनुअल लेयर होती सही है सही है। अभी यहाँ पे कहाँ गाड़ी का कोई काम करने आए है। या रिहाइश है आपके इधर? इधर मैं आया था, थोड़ा काम था इसलिए आया था। अच्छा 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 अच्छा। आपने ये मैकेनिक का काम सीखने का फैसला किस किस बेस पे किया, या इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था और मतलब? नहीं, उस टाइम पढ़ते नहीं थे तो इसलिए माँ बाप ने तो इस काम में डाल दिया। माँ बाप आपको मतलब पढ़ाना चाहते थे, हाँ। लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते थे? बस उस टाइम बचपना ज़हन था। फिर कितनी उम्र से शुरू करती है? ये होगी कोई 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र होगी। तो कितना अर्सा लगा काम सीखते हुए? काम सीखते तो आदमी सारी उम्र ही गुजर जाती है काम सीख। मतलब ऐसा तो वक्त आपको कब फील हुआ कि आपको अब काम आ गया, या किस तरह मतलब आपको? बस जब काम इंजन बांध लेते हैं तो फिर उसके बाद समझ लेते हैं काम आ गया। ये तो साथ के साथ में मुदस्सर होता है कितनी देर में आदमी काम सिखा देगा आप। अच्छा, यही मैं अगला सवाल आपसे यही करने लगा था। आपने ये काम मतलब किसी इंस्टीट्यूट में सीखा या किसी उस्ताद से सीखा? उस्ताद से सीखा था। उस्ताद क्या शॉप थी उनकी? वर्कशॉप थी, हाँ। अच्छा, वो फिर मतलब 15-16 साल की उम्र में हाँ। आप उस्ताद के पास चले गए थे, तो वो उस वक्त शुरू से मतलब आपको महीने के फिर वहाँ से पैसे मिलते थे या क्या? पैसे भी देते हैं? मिलते थे, बस खर्चा पानी मिलता था। खर्चा पानी मतलब उस वक्त तो बहुत। अभी आपकी क्या एज है? ये हो गई कोई 55 के साल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप 15 साल की उम्र से कर रहे हो, 40 साल का आपको एक्सपीरियंस है। 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है मैकेनिक होने का, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप तो अपने काम के एक्सपर्ट हैं इस काम में, मतलब इतनी जल्दी बंदा नहीं इतना सीख सकता जितने आप हैं। तो सबसे पहली गाड़ी का जो आपको अच्छा कोई वाकया याद हो कि कौन सी गाड़ी का आपने इंजन, बाइक या गाड़ी का इंजन खोला, वो आपको याद है? हम सुई गैस का ना काम करते थे गाड़ी में, प्राइवेट वर्कशॉप में। अच्छा, सुई गैस की गाड़ियों का? उसका बोला क्योंकि नैन जीप है, ठीक है उनका काम करते थे। ठीक है। हाँ, तब जीप का काम किया था हम। पहला पहला डीजल गाड़ी होगी वो? नहीं, पेट्रोल। पेट्रोल गाड़ी थी? कैसे, कौन सी गाड़ी? जीप होती थी 757। अच्छा, उसका पहली दफा आपने कितना सीखने के कितने अरसे के बाद पहला इंजन खोला? कोई 5-6 साल 7 साल लग गए थे। 5-6 साल मुसलसल काम करने के हाँ। बाद पहला इंजन आपने? हाँ, वो कौन सी मतलब सेडान गाड़ी थी, जीप थी? जीप थी, जीप। जीप थी, जैसे ये होती है सुजुकी वालों की? सुजुकी वाले की वो दूसरी जीप, छोटा। अच्छा, पहला इंजन आपने वो खोला था, फिर जोड़ लिया था? हाँ, साथ में साथ बैठ के अच्छा, उस्ताद ने फिर भी साथ हेल्प कराई? हाँ, ये दवा करते फिर आदमी को तजुर्बा होता करता जाए, फिर तजुर्बा होता जाता साथ साथ। फिर वो सही हो गई थी? सही। अच्छा, आपका
थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, एक आम मैकेनिक का दिन क्या कैसा होता है, मतलब सुबह से शाम तक क्या आपकी रूटीन होती है? सुबह कितने बजे मतलब शॉप ओपन ये करते तो हैं? बस ना कहाँ पे मुश्किल होता है, कई दफा काम ज्यादा आता है, कभी नहीं भी आता। ये तो काम होता है ना जो आदमी जिसने काम करना होता है, जी प्राइवेट काम होते हैं, इसमें कोई पता नहीं कभी ज्यादा आ जाता है कभी नहीं, भी मतलब आता है। रूटीन क्या है आपकी? रूटीन बाद ब्रेकर का ये अक्सर काम आ जाता है, इंजन बहुत कम होते हैं, ट्यूनिंग वगैरह का काम आ जाता है। शॉप आपकी रूटीन मतलब 10-11 बजे ओपन आप कर लेते हाँ हैं, और रूटीन मतलब खाना शाना नाश्ता वगैरह वो शॉप पे ही? शॉप ही, और रात 10-11 बजे तक खुली रहती है, काम हो तो ज्यादा टाइम भी लगा लेते हैं। ठीक है, रात 10-11 बजे तक? हाँ। अच्छा, वर्कशॉप पे सबसे ज्यादा प्रेशर किस टाइम पे होता है, मतलब वीकेंड्स पे होता है, ईद के दिनों में होता है? नहीं या- इतने दिनों में नहीं होता, ये 4 रात से पहले पहले होता है बस काम, ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, वो क्यों? लोगों ने जाना जुना होता है ना, तो फिर हर आदमी का काम होता है, गाड़ी चेकअप नहीं करा ले, ब्रेक अच्छा, लोग मतलब कहते हैं कि हमारी गाड़ी को कोई मसला ना हो जाए। मसला हमारे रास्ते में जब लोग बाहर के लॉन्ग रूट पे जाते हैं गाड़ी चेक करवा लें। अच्छा, आप इतना सीनियर मैकेनिक है, लोगों को सबसे ज्यादा गाड़ियों में किस किस्म के मसाइल आते हैं? इंजन हीटअप, सस्पेंशन, या मतलब किस किस्म के सबसे ज्यादा गाड़ी में मसाइल आते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जाएगा लोग जो तेल पानी गाड़ी का चेक नहीं ना करते, जी, उनमें से सबसे ज्यादा मसला ये हीटअप का आता है। हीटअप का आता है। हाँ, गाड़ी गर्म हो जाती है रात में, या पंखा नहीं चलता, वो ध्यान नहीं रखते कि हमारी गाड़ी की सुई किधर तक अच्छा, है। जैसे हम पहले फिल्मों में देखते थे ब्रेक हाँ, फेल हो गई, वो हाँ, नहीं होती? ब्रेक फेल हो जाती है अक्सर, वो किस वजह से होती है? वो जब आदमी स्पीड पे जाता है ना, जी, तो जब तक यकदम स्पीड में कोई चीज आ गई तो ब्रेक मारते हैं, सही। उसका प्रेशर के साथ पैप जो है ना ब्रेक का वो कमजोर होता है प्लास्टिक का, वो प्रेशर के साथ फट जाता है, फिर प्रेशर जो है ना वो लीक हो जाता है, इसलिए ब्रेक नहीं लगता। और सस्पेंशन वगैरह के भी काम निकलते हैं? इंस्पेक्शन का तो काम आदमी को टीम के मुताबिक बन जाता है, लेकिन लोग कई काम लोग नहीं करवाते। अच्छा, वो फिर आपके मुताबिक, आपको माशाल्लाह से 40 साल हो गए हैं काम करते, सबसे ज्यादा काम ये होता है हीटअप का, हाँ सबसे ज्यादा काम हीटअप का आता है, हीटअप का, वो किस वजह से ज्यादा आता है? वो हीटअप से सबसे ज्यादा चाहिए तो गाड़ी का आप थोड़ा सा पंखा बता दें हमारे लोगों का, ये हमारे देखने वालों का फायदा हो जाएगा ना। एक तो आदमी सुबह गाड़ी का तेल नहीं चेक करते, पेट्रोल नहीं, पानी नहीं चेक करते, सुबह उठते सबसे हैं, पहले गाड़ी का उठ सबसे पानी पहले सुबह उठना चाहिए। हम्म, गाड़ी आपने जाना, दफ्तर जाना, ऑफिस जाना, कहीं भी जाना, ठीक है। पहले उठो, सुबह अपनी गाड़ी का बोनट खोलो, ठीक उसका तेल पानी चेक करो, ब्रेक वगैरह चेक करो, ठीक। फिर उसको स्टार्ट करो। कम से कम 2-3 मिनट जो गाड़ी है ना आप सुबह स्टार्ट कर लेना, तो आपको गाड़ी का पता चल जाएगा मेरी गाड़ी में क्या नुक्स है। ठीक। तो आपको पानी का भी, आप पानी भी चेक कर लें, फिर उसके बाद गाड़ी चलाएं। तो अक्सर लोग जहाँ तक ध्यान नहीं देते गेट की सुई हीटअप किधर तक पहुँच गई इसकी। अच्छा, आप वो गाड़ियों का, जब चलती है ना, फिर अगर से स्लो होती है ना, फिर वो साइड पे लगाते हैं। अच्छा, गाड़ियों का एसी ठीक करना ज्यादा मुश्किल है या इंजन ओवरहाल करना ज्यादा मुश्किल है? ये अपने अपने का काम का, अपने अपने हर एक को अपने अपने काम का इजी होता है। कई बसों का मैकेनिक है जो बसों का करते हैं, उनको ये है कि हम देखते हैं कि बसों का काम बहुत औखा है। जी, जब वो उनसे पूछते हैं जो दूसरे मैकेनिक जो बसों का करते हैं, कहते हैं ये हमारे लिए बहुत सबसे इजी काम है। सही। ऐसे एसी वालों का काम, एसी वालों से पूछ लो, वो कहेगा जी हमारे लिए कोई काम ही नहीं है एसी का। जो जिसको ज्यादा आप- काम आता है, हाँ, हर आप किस अपनी- चीज के अपनी स्पेशलिस्ट फील्ड हैं? का- आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? हम तो मैकेनिकल के हैं, अच्छा, और कौन कौन सी फील्ड होती है? और एसी के होते हैं, लैदा होते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन अलग होते हैं? इलेक्ट्रिशियन लैदा होता है, फिर आप मतलब डीजल पेट्रोल- का जो मैनुअल, पेट्रोल, डीजल गाड़ियों के तमाम के मैकेनिकल के हाँ। हैं। अच्छा, जब आप 5 ऐसी चीजें बताएं जो एक गाड़ी के ड्राइवर को हर रोज या हफ्ते में कम से कम एक दफा चेक करनी चाहिए, 5 ऐसी चीजें बताएं। पहला तो काम है कि आदमी सुबह उठता है ना, जब उसका तेल पानी चेक करना चाहिए। सबसे पहले तेल सबसे पानी चेक पहले। करें, ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेपनी चेक करनी है, अगर आप स्टेपनी- लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो। ठीक है। टूल चेक करना चाहिए उसका, टूल मतलब? टूल जो गाड़ी का होता है, जैक वगैरह, पाना वगैरह। अच्छा, सबसे पहले हाँ। पानी चेक करें, उसकी स्टेपनी वगैरह, टूल, फिर- पाना, ये तो 2 चीजें होगी ना? हाँ, ठीक है। तो तीसरी जो अपनी बैटरी का पानी चेक करो, बैटरी का पानी, अगर आपकी पानी के बगैर वाली गाड़ी है तो बैटरी है मतलब, तो पानी वाली उसका पानी चेक करो, पानी चेक करें। क्योंकि कई दफा होता है पानी खत्म हो जाता है, ठीक है, बैटरी साफ उसका जो हाँ, वो हार्ड हो जाती है, ठीक फिर है। बाद में मसला बनता है, वो ठीक काम है। तोड़ जाती है। तो टायर वगैरह अपना चेक करने चाहिए गाड़ी के। ठीक है, 4 हो गई। तो और भी काम है, और मतलब इसके अलावा इंजन मोबिलाइल वगैरह? मोबाइल वगैरह चेक करना चाहिए, ब्रेक चेक करना चाहिए, ठीक है। जो आम रूटीन के काम है।
एयर फिल्टर का आदमी निकाले उसको झाड़े। गाड़ी का सबसे बड़ा मसला जो एयर फिल्टर का है, ठीक है। उसको झाड़ो, उससे गाड़ी का बड़ा, आपकी गाड़ी को ना बड़ा सुकून मिलता है। जैसे आदमी के फेफड़े होते हैं, ये सांस लेती है, इसके जरिए एयर फिल्टर के जरिए हवा जाती है कार्बोरेटर में। इसी चीज़ों को काम है कि हवा बनवा के रखे इसको। सही। लोग वैसे आपको आपके मुताबिक तवज्जो नहीं देते टायर प्रेशर पे और हाँ, इंजन जब आप अक्सर लोग इसी देखा लिए गाड़ी का जाने जब खड़ी का। होती है, जी अक्सर आप रोड पे जाएंगे या लाइन रोड पे जाएंगे, आप पेट्रोल नहीं को चेक करता जी। क्या है, इस रोड पे जा रहे हैं कि आगे में पंप पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप पहले अपना पेट्रोल चेक कर लें, या जाना तो है, डलवाना तो है ही कहीं भी, तो आप इस तरह से नजदीक से जब आपको पंप नजर आता है, आप पहले उस हिसाब से अपना पेट्रोल डलवा लें, सही। मेरा सफर कितना सही, बनता है, सही, कितना सही। नहीं बनता। फिर रात में रास्ते में मसले हल हो जाते हैं कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया या ये हो गया, ये अच्छा, आपने ये अब बात की है, कूलेंट गाड़ी के लिए सही रहता है या वाटर पानी मतलब डालना सही रहता है? गाड़ी के लिए क्या सही रहता है? कूलर सही रहता है, क्योंकि उससे आगे के ना रेडिएटर के अंदर ना कूलेंट, अच्छा कूलेंट मतलब हाँ। अच्छी कंपनी का डलवा लें। हाँ, उसके अंदर ना रेडिएटर के अंदर ना नालियों में जंगाल नहीं लगता। जंग लग हाँ, जाता तो अगर जंग नहीं लगता, जो ठीक है। सादा पानी डालेंगे ना आप, उससे अंदर जंग लग जाता है वो है। मतलब गाड़ी की अगर आपने लॉन्ग लाइफ का अपने पास रखनी है, गाड़ी को लंबे अरसे तक अपने पास रखना है, तो उसमें आप कूलेंट इस्तेमाल करें। हाँ, पानी इस्तेमाल, आपका कहने का मतलब है पानी इस्तेमाल करने से गाड़ी के एडिएटर में और इंजन की जहाँ पे पानी जाएगा वो ऐसा ऐसा जंग लगाता है। जंग लगाता है, सादा पानी जो जंग लगाता है। अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया माशाल्लाह से। आप 40 साल का आपको एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह का काम भी सारा करते हैं। ओरिजिनल और चाइनीज पार्ट्स में क्या फर्क होता है? जैसे लोग कहते हैं चाइनीज डालेंगे तो गाड़ी खत्म हो जाएगी, आपको कैसे पता चला? वो मटेरियल का पता चल जाता है। आप जब देखेंगे स्पेयर पार्ट को, देखें जानवर चीज जो है ना, आपको जानवर चीज का साफ पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें खूबसूरती होती है, हर चीज होती है। जो ठीक चाइना है। का माल होता है या लोकल माल होता है, उसमें इतनी खूबसूरती नहीं होती, ठीक है। वो माल नहीं सही होता। लंबा अरसा चलाने के लिए लंबा अरसा चलाने के लिए आप गाड़ी में जानवर चीजें डलवाएं, अगर आपकी खुद अपनी गाड़ी है। सही। हम तो ज्यादा मशवरा ये देखें कि गाड़ी में अपनी जापानी चीजें डलाएं, जानवर डलाएं, तो आप अच्छा, जापानी चीजें डलवानी चाहिए हाँ। हमेशा, जो ओरिजिनल पार्ट्स है, मतलब जो ओरिजिनल पार्ट्स है। मतलब जैसे हाँ। जहाँ की हाँ। गाड़ी है उसके ओरिजिनल हाँ। कंपनी से पार्ट्स लें। खर्चा कम आएगा, लेकिन उसका थोड़ा खर्चा ज्यादा, लेकिन अरसा ज्यादा निकल जाता है, अरसा ज्यादा निकल जाएगा और साफ वही आ जाता है, परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी नहीं आती, साफ वही आ जाता है। तो आपको जितना आप पैसे लगाएंगे उतनी अच्छी चीज होगी आपको। अच्छा, आम बंदे को कैसे पता चलेगी ये पार्ट्स असल है या डुप्लीकेट है? इसके लिए कोई आसान चीज बता जो दो। आप खरीदेंगे ना जी, जो लोकल होगा उसका लोकल का डब्बे का ही पता चल जाएगा, गत्ते के से पता चल जाएगा। जो असल होगा जानवर होगा उसके नहीं, जैसे अगर हम मैकेनिक के पास, किसी मैकेनिक के पास गए हैं, तो वो हमें अब इंजन ओवरहाल वगैरह कर रहा है, तो हमें वो उससे कैसे कहें कि आपने ये इंजन में असल डालने हैं या कॉफी डालनी है, कैसे पता चलेगा? आप जाते हो ना, आप जाकर दुकान से खुद ये अच्छी जो फिल्टर हाउस वगैरह है, ये अच्छा, पार्ट्स अपने परचेज करके। हाँ खुद जाके लिए हैं, कोल बैठ के अपना काम करो। ठीक है। या किसी के सर पे ना छोड़ो कर, तो ईमानदार आदमी को तो आपकी अच्छी चीजें डाल देगा। अगर वो नहीं है ईमानदार, तो वो कहेगा यार लोकल चीजें डाल दो। अच्छा, क्या मार्केट्स में ये मिलने वाले पार्ट सारे असल होते हैं या? आप जो है ना लोकल दुकान पे जाएंगे तो उससे आपको लोकल ही मिलेंगे। अच्छा, अगर आप अच्छी बड़ी दुकान पे जाएंगे, जैसे सुजुकी है, उस बंदा सुजुकी में काम कराना, कंपनी से कराना। सुजुकी के पास जाओ, जो उनके बड़ी बड़ी दुकानें बहुत हैं, महंगे नहीं होते? महंगे तो फिर मिलती है ना। आप ये तो बात है ना, फिर आपका गाड़ी भी तो अच्छा नंबर चलेगा ना। अगर आप कम चलाएंगे, कम पार चाइना के या थाईलैंड के या वो ऐसे को डलवाएंगे, तो वो उसी हिसाब से फिर उसी पेमेंट भी तो उसी काम उतने साल चलेगी ना। अगर आप अच्छा मॉडल डलवाते हो गाड़ी में, अच्छा फिल्टर डलवाते हो, तो उसकी लाइफ बढ़ती जाती है। अच्छा, अगर आप लारी डे वाला लेकर डालते हैं या कोई और कंपनियों का डालते हैं, लोकल सस्ते वाला मॉडल लेकर डालते हैं, तो फिर वो ठीक है। उसकी तो लाइफ ये कम होती जाती है। गाड़ी का इंजन किस सूरत में ओवरहाल करना पड़ता है? जब उसके धुआं मारना शुरू कर देती है गाड़ी, धुआं मतलब गाड़ी जब भी अगर धुआं मार रही है तो उसका इंजन उसके ओवरहाल अंदर जब आपका एयर फिल्टर बंद हो जाएगा ना, वो जो गर्दा है ना, मिट्टी है, वो सारी उसके इंजन में जाएगी, और ठीक है। उससे वो गाड़ी के ना रिंग जो है ना वो खत्म होते जाते हैं। अच्छा, जैसे सॉरी आपसे इतने सवाल कर रहे हैं, आप इतना आपका टाइम ले रहे हैं, बस आपका भी आने वाला है घर, अब इधर आपका घर ही है गुरुग्राम हाँ, में? बस आ गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बस 5 मिनट का ये रह गया मैं ख्याल ना सफ़र। और अगर गाड़ी जैसे अब एक लेडीज़ मैंने उस दिन देखा सड़क पे खड़ी थी, उनकी गाड़ी ख़राब थी, बिल्कुल उनकी गाड़ी में ना
पावर नहीं आ रही थी, उनकी गाड़ी का क्या मसला होगा? पावर Sorry. क्या कोई स्क्रीन मतलब कोई मीटर वगैरह कुछ नहीं चल रहा था। ऐसी गाड़ी अगर रोड पे खराब खड़ी हो तो किसी की हेल्प के लिए या किसी को आप के उनको क्या बताएंगे वो अपनी गाड़ी को कैसे सही करे, मतलब वो खुद मैकेनिक के बगैर? बगैर मैकेनिक के तो अगर उसके पास कुछ तारे वगैरह होंगी तो फिर है, वरना कोई चीज नहीं होगी तो फिर वैसे तो नहीं हो सकता। अगर करंट गैप हो गया उसका तो करंट किस वजह से गायब हो जाता है? उसका करंट अगर फ्यूज कुछ खराब हो जाते हैं ना, फ्यूज फ्यूज खत्म हो जाते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं। उस सूरत में हम वैसे में क्या फ्यूज रखने चाहिए या फ्यूज रखना बैटरी? चाहिए, तो बैटरी की तारें होनी चाहिए हमारे पास, बैटरी की वो आजकल लीडें मिलती हैं। हाँ वो आजकल वो चाहिए। मिलता है, वो क्या कहते छोटे हैं, जंपर होते हैं, इलेक्ट्रिक जंपर जंपर, वो मिलते हैं। चार्ज फिर वो अपने पास रखना आप चाहिए। वो रखें, टोचन रखे हुए किसी की मदद के लिए आदमी। आपके पास टोचन होगा तो आप डाल के उसको कहेंगे या मुझे वर्कशॉप तक पहुंचा दें। ठीक है। हाँ वेल्चर का तो पता क्या है, टोचन लाजमी गाड़ी में अपनी में रखना चाहिए। ठीक है, टोचिन हर सूरत में अपने हाँ। पास रखें। अगर कोई आदमी को मदद है तो उसके पास टोचन नहीं होगा तो वो आपसे पूछ लेता है कि आपके पास टोचन है तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक अगर है। नहीं है तो फिर वो कहेगा मेरे पास भी नहीं है। अच्छा अगर आपके पास होगा तो आप ठीक है। कहेंगे भाई मेरे पास है, ठीक है। ये मिल कर दे मुझे टोचन। ये ट्रांसमिशन ऑयल कब किस सूरत में चेंज करना पड़ता है? और दूसरा सवाल ये मैं करना चाह रहा था कि कैसे पता चलता है कि आपका गियर सिस्टम कमजोर हो रहा है? तो आप जैसे क्लच सही ट्रांसमिशन ऑयल कितने अरसे बाद चेंज करते हैं? ये गियर ऑयल जिसको गेयर कहते हैं। का तो चेंज करने का है ही नहीं ना, पता ही नहीं ना कि ना करे तो अपनी मर्जी से अगर आपके करवा लें। लेकिन गेयर ऑयल जब उस टाइम करते हैं जब वो लीक हो जाए या उसमें रहता नहीं है, चेक करते मतलब रहते हैं। गियर मुश्किल से लग रहे हैं। हाँ आप क्योंकि आप मैनुअल गाड़ी के मैकेनिक है ना, इसलिए हाँ। मैं जरा पूछ रहा था। जैसे अब मेरा भी कई दफा ना गियर अगर फंसने लग जाए तो हमें वो गियर कई दफा ऑयल ऐसा होता है कि आपका गियर तो पूरा होता है लेकिन आपकी क्लच प्लेट नहीं काम कर रही होती, इस वजह से ठीक जब है। आप क्लच नहीं सही दबाते ठीक इस है। वजह से भी गियर नहीं लगता, फिर वो आवाज करता है। आप क्लच पूरा दबाएंगे तो गियर आवाज नहीं करेगा। अच्छा, ज्यादा गियर कौन से खराब होते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल? मैनुअल ज्यादातर थे जो आदमी गियर क्लच नहीं सही दबाता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो ऑटोमेटिक गियर कम खराब होते हैं। हाँ वो तो एक दफा लगा ये दिया बहुत आपने, अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। वो तो आपने एक दफा लगा दिया तो वो अपने ठीक आप है। ही लगता जाएगा उसका। वो ऑटोमेटिक मशीन मतलब अपने ऑटोमेटिक automatic लगेगा, इंजन लगाएगा, हाँ उसमें इतना वो मसला ज्यादा नहीं। जैसा देते हैं। लेकिन अगर एक हाथ की गाड़ी चल रही है और आप उसका क्लच पूरा नहीं दबा रहे हैं तो उसका गियर का मसला बन सकता है। गियर का मसला बन सकता है। सही अगर आप सही उसका क्लच पूरा दबाएंगे वो आवाज ही नहीं आएगी आपको। सही ये सही। आदमी देखा मैं बैठे होते हैं वो क्लच दबाते नहीं तो गियर लगाते हैं, वो गियर की आवाज आती है, वो करा रही है आपस में फिर वो। अच्छा, आजकल के मैंने, आप तो माशाल्लाह से 40 साल पुराने मैकेनिक हैं, आजकल के मैंने मैकेनिक देखे हैं जो स्कैनर और कंप्यूटर के बगैर काम नहीं कर सकते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो गाड़ियाँ आ गई है ना कंप्यूटर वाली अब भाई। अच्छा अब वो उसके जब तक आप कंप्यूटर या स्कैनर लगाएंगे वो नहीं काम, आपको नुक्स का नहीं पता चलेगा। अच्छा, उनके बगैर नहीं पता चलता है। वो एक स्कैनर या कंप्यूटर लगा लेते हैं। हाँ तो वो पता चल जाएगा आपको, वो कंप्यूटर आपको बता रहा है ये तार की शॉर्ट है ठीक या है। ये इसमें नुक्स है। क्या आपके पास भी है स्कैनर, आप कैसे यूज करते हैं? नहीं मेरे पास नहीं है। अच्छा, मतलब आवाज, वो जो मैकेनिक होते हैं देसी आवाज सुन आप के पहचान देसी लेते हैं, हैं। आवाज से पहचान आप तो लेते हैं। देसी मैकेनिक है भाई मेरे। आप आवाज से क्या पहचान लेते हैं गाड़ी हाँ। खांस रही है या क्या कर रही अरे है? वो बोलने खास नहीं कि ड्राइवर जो होते हैं ड्राइवर खुद ही बताते हैं यार इसमें ये आवाज आ रही है, अच्छा। इधर से आवाज आ रही है। अच्छा, एक आप मतलब ट्राई ले हाँ। लेते हैं। हाँ वो जो है ना जो आदमी चलाने वाला अपनी गाड़ी उसको ज्यादा पता था कि मेरी गाड़ी में ये नुक्स है। जो जाती अपनी गाड़ी चलाता है ना अच्छा, उसको जैसे ज्यादा अब पता फ्यूचर में अब आप देख रहे हैं आजकल काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है। हैं, अब तो बहुत इलेक्ट्रिक तो आप अपने आप को क्या अपग्रेड कर रहे हैं कि मतलब अब आगे अगर सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई तो आप क्या करेंगे? अभी अल्लाह मालिक है हमारा भी। नहीं, आप अपने आप को अभी upgrade- है बहुत गाड़ियां हैं, ये नहीं है कि सारी ये नहीं कि गाड़ियां एकदम हैं। इलेक्ट्रिक आ जाएंगी। सब एक एकदम आपको कैसी लगती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां? इलेक्ट्रिक गाड़ी तो वो बैटरी पे होती है आजकल, वो एक बैटरी सिर्फ वाली मोटर लगी होती है और बैटरी होती है। बैटरी होती है उसमें, उसको जो बैटरी चार्ज करते हैं जो क्या चलती ख्याल है आपका उनके बारे आजकल तो बसें भी आ रही हैं। में? जी जी, आने लाहौर में वाली भी चल गई हैं हमारी मरियम नवाज मैडम ने, हमारी बहुत अच्छी एक काविश की है। आस्ता पेट्रोल जी। का जो हमारा इधर पेट्रोल है पेट्रोल की बचत हो जाएगी और पेट्रोल की बचत इसमें होगी, बहुत महंगा धुआं होगा वगैरह नहीं पेट्रोल। होता। हाँ। हाँ इसलिए उससे वो इलेक्ट्रॉनिक से ये है कि पेट्रोल की बचत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से लाइट हो जाए। हाँ जी। अच्छा, ये अगर आप इस फील्ड में कोई और नौजवान आना चाहे तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए?
आपकी तरह अब किसी जो उस्ताद आना के चाहते पास हैं, उसको चाहिए ना कि अब वो जो है ना, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, कंप्यूटर वाली गाड़ी को अब वो ही सीखना चाहिए। नहीं, अपने किसी वो आप क्या कहते हैं, जैसे आप किसी उस्ताद के पास गए थे उसके पास जाएं या हाँ, वो किसी भी होते उस्ताद के पास आजकल वो टेक्निकल कॉलेज टेक्निकल कॉलेज आ गए आजकल तो, बहुत हमारे ज़माने में टेक्निकल आपकी इस फील्ड में स्कोप है? हाँ, स्कोप है, मतलब तरक्की हो सकती है अगर वही इस फील्ड में आए? हाँ, वो तो है, वो क्योंकि आजकल हमने देखे हैं सारी आजकल टेक्निकल कॉलेज जो है ना वो बढ़ गए हैं। अनवर साहब BSc MSc की हुए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो अगर किसी के पास टेक्निकल, हाँ। ये आप थोड़ा सा हमें ये बता दें कि कहाँ से मतलब वो टेक्निकल MT से सीखें या कौन से बहुत से टेक्निकल कॉलेज, कॉलेज? अच्छे कॉलेज हैं जो बड़े बड़े अच्छे कॉलेज हैं। एक ये नॉलेज आ जाएगा तो अपनी मतलब वो जिंदगी अच्छी कॉलेज गुजार में सकेंगे, जाकर सीख ले, अच्छी कमाई कर सकेंगे। हाँ, ये कि उधर आके अपनी वर्कशॉप डाल लें, अगर आदमी ने पैसे दिए, मैंने कंप्यूटर लगाए। अच्छा, आपकी शॉप के लिए मतलब कोई टेक्निकल डिप्लोमा अगर वो उस्ताद से सीख के भी अपना काम शुरू करे तो कोई मसला तो नहीं होता टेक्निकल डिप्लोमा के बगैर दुकान खोलने पता का? क्या होता है, प्राइवेट वर्कशॉप में जब आपने कोई सरकारी जॉब मिलती है, जैसे MT पंजाब में हो गया, ठीक उधर है। नौकरी आ जाती है जब मैकेनिकों की, सुजुकी उधर सुजुकी हाँ, वाले सुजुकी वाले डिप्लोमा वगैरह मांगते हैं। देखते हैं। वो डिप्लोमा मांगते हैं, फिर आप अपना डिप्लोमा से किस कॉलेज से ठीक सीखा है, है। आप अपनी दुकान, किस- मेरा मतलब ये है आपका कहने का कि अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो कोई सरकारी इस तरह की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपके नहीं, पास नहीं। डिप्लोमा होना जरूरी है? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि आप एक प्राइवेट आदमी है। अच्छा, डिप्लोमा तो- मतलब अगर आपने अगर सुजुकी अगर अगर टोयोटा, देखना है ना आपने कि अच्छे कॉलेज से की सीखा हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा उसका। ठीक है, वो कितने अच्छी- अरसे का होता है डिप्लोमा? वो डिप्लोमा उनका अपना होता है, कॉलेज वालों को कोई 2 साल का देता है, कोई साल में करा देता है, अच्छा, कोई 6 महीने साल- का भी होता है? कोई साल में करा। 6 महीने वाला तो हाँ, वो तो आदमी का फायदा ज़हन नहीं ही है है, उसका। हाँ, अपना ज़हन है कि अगर वो सीख जाए तो सीख जाए, वरना 6 महीने में क्या काम है, 6 महीने तो हज़ारों को भी नहीं पता चलता। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, औजार भी तो काफ़ी ज़्यादा हाँ। आपके होते हैं। वही ना। वो क्या मशहूर एक है वो छोटे 8 नंबर की चाबी देना। हाँ, वही ना, वही आदमी तो 4,000 की। हाँ। हम तो पहले ना 1000 से आते थे जब हम सीखते थे। कितना अरसा, तो मतलब छोटे साल छोटे आपको औजार लग गया पहले- औजार संभालने में? हाँ, हमारे साथ आते थे, साथ शाम को 1000 इकट्ठे करके सुबह आना, पहले 1000 साफ करने, गिनने, ठीक है, ये कितने की चाबी है, ये कितने की चाबी रह तो नहीं गई, ठीक गुम है। तो नहीं गई, प्लास कितने थे, पेका कितने थे, हैंड जैक किधर है, साफ करके रखना, वर्कशॉप में आके झाड़ू मारना, सफाई अच्छा। करनी है। हमारे दौर तो ऐसा होता था, साफ मारते भी थे। हमारा तो दौर ऐसा होता था। अब तो आपके आदमी किसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, आपके पास कोई सबसे अच्छा कस्टमर कोई आया हो, कोई अच्छा उसका किस्सा सुना दें। तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे हैं। कई बहुत- लोग लड़ते हैं पैसों के कई- लिए या नहीं, मतलब नहीं, शक कई तो करते बहुत हैं? अच्छे होते हैं। कई कहते हैं यार कम कर लो, या इतने कर लो, या इतने हाँ। कर लो, मजदूरी कम कर लो, मेरा बहुत खर्चा आ गया। कई लोग कहते हैं जी, बहुत अच्छे भी आ जाते हैं जो बच्चों को पैसे भी दे जाते हैं। अच्छा, चले, इतना अच्छा हमारा सफ़र गुजर रहा है, आप घर भी जाते हैं काम, किसी के गाड़ी ख़राब हो गए, उसका वो कोई वाकया सुना दें, कोई ख़ास ऐसा वाकया हुआ हो, मतलब आप किसी के घर गए हो और ऐसा कोई अच्छा दिलचस्प वाकया हो गया हो जो आपको हमेशा याद रहे। अजाब तो बड़े वाक़े कोई रहते एक हैं। हमें वैसे बता दें, कई होते हैं इंसान जो अच्छे होते हैं, जो कोई जाते बता दें पूछते हमें, हैं। अब सफ़र में आपकी याद रह जाएगी हमें। मतलब जैसे आप कहीं गए हो, किसी ने शरारतन इतना ठंडा पानी पिला दिया हो या ऐसा कुछ, नहीं, मतलब ऐसा नहीं करते लोग। अच्छे लोग हैं जो खाना भी देते हैं, किसी के घर काम करने जाए अच्छा। खाना भी देते हैं, चाय अच्छा, भी अच्छा। पिलाते हैं, जाते को गर्मियों में शरबत भी पिलाते हैं। ये नहीं है कि कई लोग ठीक होते हैं है। कहीं पानी भी नहीं पूछते, हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन हर तरह की दुनिया नहीं है, हर तरह ज़्यादा की फायदा दुनिया होता है होती किसी के हाँ। घर मतलब जाके हाँ। काम करने का, गाड़ी काम। हाँ, किसी के घर जाने का मजा आ जाता है, किसी के घर कहते हैं चलो जी कोई बात नहीं, नहीं पूछा, हमने तो अपनी मजदूरी लेनी है, काम किया, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ना से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब अब आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल करने लगा हूँ। अच्छा, शादी वगैरह आपकी हुई है? हाँ, बच्चे आपके आप इस काम में लाना चाहेंगे? नहीं, बच्चे तो नहीं, मैं लाया अपने, मैं झूठ बोलूं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। नहीं, अगर जैसे आप बचपन से नहीं पढ़े थे तो तो आप इस हमारी काम को किस्मत इस काम को इसलिए इस काम में आए हैं ना। मतलब इस काम को आप अच्छा नहीं समझते क्या? नहीं, बस जिसमें क्या बस सारा अगर पे बंदा मुंह से काला टेक्निकल करना है। अगर बंदा टेक्निकल हो और वो वो डिप्लोमा वगैरह ले हाँ, तो वो उसके लिए उसकी है, कमाई है नहीं इस काम इस में, काम में कमाई है, इज्जत भी है। अब इज्जत से भी अपना है। एक स्किल आपके पास आ जाएगी, हाँ, बस आपको यही किसी दो- के आगे नीचे नहीं झुकना पड़ता। ये है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लेकिन बस वही है ना कि अब हाँ। बंदा अपना आप काम ईमानदारी, आप अपने काम में चले, ऐसे बताएं कितने ईमानदार हैं? भाई हम तो ईमानदारी से काम करते हैं।
लोगों अपने अगर आप कोई मैकेनिक अपने काम में ईमानदार है तो क्या उसका काम चलेगा नहीं? रोटी अल्लाह ताला सबसे ने इस दी चीज है, में रोटी दी लिखी है जी, जैसे जी। ना, वो रोटी आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे उसको आपके बेईमानी में डाल लो या आपके किसी इस भी काम में जैसे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या समझते हैं? लोगों से डीलिंग इम्पोर्टेंट है, डीलिंग जो आप नहीं, करते हैं, या फिर देखो, ईमानदारी नहीं। इम्पोर्टेंट है? ईमानदारी आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ईमानदारी से किसी साथ काम करते हैं तो वो आपके साथ किसी और को भी भेजेगा। हाँ ऐसे है, मतलब आपका नाम गुडविल ऐसा ऐसा बनती जाएगी। अगर आप किसी को वो देखो एक साथ किसी के साथ बेईमानी कर लोगे, सही। वो कहेगा यार उसके पास न जाना, वो बेईमान आदमी है। ऐसे ही, वो ऐसे ही। चीजें जो चीजें देते हैं वो अपने से डाल देता है, अच्छी वो जो जेन्युइन चीजें वो रख लेता है। अच्छा ये बेईमानी होगी और क्या होगा। चले आपका ये इधर जाना है राइट? हाँ जी राइट। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कोई करके बात नहीं, बहुत अच्छा कोई लगा। बात नहीं। तो हमारा चैनल है हम जानते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं इस तरह की ना, रनिंग पॉडकास्ट, मतलब जो मैं राइड्स में मेरे पास आ जाते हैं, तो इस अच्छा, तरह करके ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। चलो जी। और ये हमारी वीडियो आप हम जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और अपनी वीडियो को आप लाजमी लाइक भी कीजिएगा। ठीक कैसा है। लगा आपको हमारे से बात बहुत करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलें फिर मिलेंगे। ओके, मेहरबानी सर। अल्लाह हाफिज़।